हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल LTHT क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन तरीके से मेरे लाल पढ़ाई कर रहे होंगे। दिवाली आप सभी ने सेलिब्रेट कर रखी है और बहुत सारे बम फोड़े हैं आप सभी ने। अब हमारी बारी है कि हम अपने बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा ही कुछ धमाका करें जैसा हमने पिछली दिवाली में किया है भाई। तो अब हमें सीरियस होकर पढ़ाई करनी है। तो उस पढ़ाई को थोड़ा सा और एनहांस करने के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट किया। अब उसके हम करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो कि बेस्ड है डायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी बुक से। जो भी एक्सरसाइज के आपने क्वेश्चंस किए हैं उससे रिलेटेड कैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम सिर्फ उनकी बात करने वाले हैं। तो हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूविंग के क्वेश्चन भी हैं, एमसीक्यू भी है, ठीक है। हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है यहाँ पे। ये 10 क्वेश्चंस जो है वो आपकी जो भी टेक्नोमेट्री के डाउट्स हैं या जो भी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं हो पाई थी वो सारी की सारी होने वाली है, इसकी गारंटी लेता हूं मैं। बाकी चलते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कुछ क्या गिवन है, इफ 5 tan थीटा -12 इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ sin थीटा इज। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलना है मतलब आपके दिमाग में क्लिक करेगा क्या, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब tan थीटा की जो भी वैल्यू है यहां पे जो गिवन है उससे हम क्या निकाल सकते हैं बाबा, उससे हम क्या निकाल सकते हैं 5 क्या गिवन है tan थीटा माइनस का 12 दैट इज इक्वल टू 0। यहां से tan थीटा की अगर हम बात कर लेते हैं तो बहुत ही प्यारा सा 12/5 मिलने वाला है, या सुनो। और सेम चीज आपको पता है कि जो tan थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। मतलब जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसमें एक थीटा रहेगा, रहेगा बाबा, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर कितना रहेगा 12 और बेस कितना रहेगा 5, हाइपोटेन्यूस रहेगा h। अब साइन थीटा होता क्या है, तो साइन थीटा यहां से हम क्या पहले तो बाय यूजिंग पाइथागोरस। चलो बाबा, एक नंबर के क्वेश्चन में आपको ये सब कहानी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो फिर आप तो कहानी करने पड़ेगी ना भाई, बनाना पड़ेगा। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां से मेरे लाल हाइपोटेनस एज इट इज रहेगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर देखो 12, 12 का स्क्वायर किया प्लस 5 का स्क्वायर किया। तो यहां से 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25, दोनों का एड ऑन करेंगे तो 169 आएगा। तो h की जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है 13, क्योंकि 169 किसका रूट होता है भाई 39 का। बात समझ में आ रही है क्या, इतनी बात समझ में आ गई, ये आ गया। अब आपसे कोई भी वैल्यू अगर पूछता है, ठीक है, आपसे साइन पूछे, कॉस पूछे, कॉट पूछे, टैन पूछे, कुछ भी पूछता है आप सब बता लोगे, ठीक। अभी हम बात करेंगे, सारी बातें करेंगे, ठीक है। अब यहां से हमें फाइंड क्या करना है, साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर आपकी वैल्यू है 12, हाइपोटेन्यूस कितना है बेटा 13। तो ये आपकी वैल्यू आएगी किसकी, साइन थीटा की। बात समझ रहे हो, तो साइन थीटा ऑप्शन में आप ढूंढ लो, ऑप्शन नंबर बी। अब मैं इसकी ट्रिक की बात करता हूं मेरे लाल। कोई भी जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, मतलब इस टाइप की कोई भी वैल्यू आपको अपॉन में या कुछ भी दिखती है जहां पे आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, तो वहां पर रिलेटेड आपको क्या करना है, ट्रिपलेट याद रखना है कि भाई ये किसका ट्रिपलेट बन रहा है। अगर कंप्लीट बन रहा है तो, नहीं बन रहा है तो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 और 12 ये 10 में आया, तो यहाँ पे आपको क्या पता चला कि ये जो इस साइड आएगा तो मतलब ये परपेंडिकुलर हुआ और बेस हुआ। परपेंडिकुलर बेस मतलब जो अब हाइपोटेनस आएगा वो दोनों से बड़ा होगा, और दोनों से बड़ा मतलब 5, 12 और क्या होता है 13, एक ट्रिपलेट कंप्लीट होता है। तो यहां से 13 आपको मिल गया। जब 13 मिला, 13 क्या हुआ हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अगर 13 है बॉस, तो साइन के केस में हाइपोटेनस कहां पे होगा, डिनोमिनेटर में। तो देखो 13 कहां कहां पे है, मतलब यहां पे है और यहां पे है। आपको यह भी पता है कि जो साइन थीटा होता है उसके न्यूमिनेटर में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ना कि बेस होता है। तो भाई परपेंडिकुलर तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे बेस की वैल्यू है, तो आपका ऑप्शन तो ये हो जाएगा। तुरंत देख के टिक करना है, ये करने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको समझाने के लिए था। बात समझ में आई, ठीक है मेरे लाल, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे 2023 का क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन। तो यहां पे देख रहे हो 3 है 2 है, ठीक है, बट यहां पे देखो बहुत सारी वैल्यूज है, ठीक। अब यहां पे आप डायरेक्ट करने जाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, सेम वैसे ही करना है। क्या tan a क्या होगा
tan A की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। मतलब यहां से आप कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर 3 है और बेस कितना है 2। तो 3 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 9, 2 का स्क्वायर करोगे 4, दोनों को प्लस करोगे 13, 13 किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता, मींस हाइपोटेनस जो होगी वो क्या आएगी अंडर रूट में 13। अंडर रूट में क्या आ जाएगी 13। तो यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है ना उसकी कर सकते हैं, और आप चाहो तो जैसे सॉल्व करते हैं वैसे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे बाप, तो अब यहां पे क्या आएगा भाई h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस तो हमें चाहिए ही, बेस हमारे पास परपेंडिकुलर 3 है, 3 का स्क्वायर कर लो प्लस 2 का स्क्वायर कर लो, दोनों को ऐड ऑन करोगे क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 दैट इज 13। तो यहां से h की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट में 13 और साथ में क्या लग जाएगा यूनिट। बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप सभी को? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ गया तो अब आपसे जो जो चीज पूछी गई है आप फटाफट से कर सकते हैं। जैसे कि 4 है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, बस 4 लिखा हमने इनटू साइन ए की बात कर रहा है। साइन ए क्या होगा, अभी हमने बात की थी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर यहां से 3 और हाइपोटेनस कितना है रूट में 13 प्लस 3 इंटू कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है, बेस कितना है 2, 2 अपॉन अंडर रूट 13। डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 4 इंटू साइन ए, अगेन वही चीज है, तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा अंडर रूट 13 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट। बात समझ में आ रही है? ठीक, अब सॉल्व करो। 4 3 कितना होगा 12 अपॉन में अंडर रूट 13 प्लस 3 2 6 अपॉन अंडर रूट 13। इधर डिवाइड में क्या आएगा, इधर डिवाइड में क्या आ जाएगा भाई, इधर भी क्या आएगा 12 अपॉन में अंडर रूट 13 माइनस में 6 अपॉन अंडर रूट 13। तो अगेन हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज में एलसीएम आ जाएगा, अंडर रूट कितना आएगा 13, इधर से 12 प्लस क्या हो जाएगा 6, इधर से 12 माइनस 6 अपॉन में अंडर रूट 13। इतनी बात समझ में आई? ये वैल्यू कैंसिल आउट, ये वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसिल आउट। अभी ऊपर आपका डिनोमिनेटर में क्या आएगा 18, सॉरी न्यूमिनेटर में आएगा 18, डिनोमिनेटर में 12 माइनस 6 करोगे 6, कैंसिल करेंगे आंसर कितना आ रहा है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर कौन सा है। तो अब ये कई बार क्या होता है कि कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है, वहां पे आपको सॉल्व करना भी पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे है कि ये जो कैलकुलेशन है इसमें आप फंस जाओगे अगर डायरेक्ट करने के भागोगे तो, ठीक है। तो आप कुछ क्वेश्चंस जहां पे लगता है कि हमें डायरेक्ट करना है वहां पे ही डायरेक्ट करना है, हर जगह नहीं करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया भाई, if cos alpha plus beta is equals to 0 then value of cos alpha plus beta upon 2 is what। तो भैया यहां पे देखना ये वाला पार्ट लिखना है आपको, क्या cos अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 0। आपको क्या cos के टेबल में कहीं पे 0 मिलता है, मिलता है किस नंबर पे मिलता है, वो 0 के प्लेस पे क्या मैं नहीं लिख सकता हूं cos अल्फा प्लस बीटा, किसकी वैल्यू 0 होती है, cos में किसकी वैल्यू 0 होती है, आप बोलोगे cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मतलब क्या होता है 0, वो मैंने यहां 0 के प्लेस पे रख दिया। अब यहां से आपने कंपेयर किया तो यहां से पता चल रहा है क्या अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है बॉस डिग्री, बोलो है। जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री आ गई तो आपको फाइंड करना है cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा cos 90 अपॉन 2, ठीक है, दैट इज क्या होगा cos 45 डिग्री।
और cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2, 1/√2। मतलब ये डायरेक्ट भी हम कर सकते थे, तो 1/√2 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो राइट आंसर होगा। समझ रहे हो ना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत दूर का क्वेश्चन नहीं है, सीबीएसई 2024 का ही क्वेश्चन है। लाला समझ रहे हो। नेक्स्ट, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू m, देन वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज व्हाट। ठीक है, ये अभी मैंने रिसेंट में क्वेश्चन अपने एग्जाम बूस्टर सीरीज में जो एमसीक्यू मैं अपलोड करता हूं उसमें मैंने ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में अपलोड किया है। ठीक है, और एक बच्चे ने उसमें शायद कमेंट भी किया है कि इसका आंसर कहां मिलेगा। तो भाई आंसर जितने भी एग्जाम बूस्टर सीरीज में क्वेश्चन मैं अपलोड करता हूं वो उसका एक सिंपल सा रीजन है कि जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां पे या जिस भी कोचिंग या जहीं कहीं पे भी जहां पे भी आपका जो भी सोर्स है जहां से आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहां से जो आप नॉलेज गेन कर रहे हैं उसके बेस पे उन क्वेश्चंस का आंसर कितना कर पाते हैं, मैं सिर्फ उस रीजन से ये चीज अपलोड करता हूं एग्जाम बूस्टर जो है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है। हालांकि मैं उन सारे क्वेश्चंस के एक सिंगल वीडियो में सबके सब जो क्वेश्चंस हैं उनका सोल्यूशन एग्जाम से पहले आपको मिल जाएगा, उसके लिए परेशान ना हो। ठीक है, तो अभी आज हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 में, जो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपकी आइडेंटिटी है ना, सिमिलर आइडेंटिटी है ना, वो याद रखनी है। अब देखो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट, क्या भैया हमें पता है, एक छोटी सी चीज हमें पता है कि एक आइडेंटिटी होती है जिसमें लिखा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 होता है। बोलो, होता है। अच्छा, बट इससे बात बनेगी नहीं। ये आइडेंटिटी पढ़ी है, इसी का यूज हमें कहाँ करना है, यहाँ पे करना है। कैसे करना है बॉस, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं, दोनों का होल स्क्वायर कर दूं, क्या बात बन जाएगी, बनेगी नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा बनेगी। बन सकती है क्या, बन जाएगी। क्या कहते हो, बन जाएगी। कैसे बनेगी देख, यहां पे जो a है और ये क्या है, b है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सेक थीटा माइनस का tan थीटा लिख सकता हूं। अब बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, दूसरे ब्रैकेट में मैं सेक थीटा प्लस का tan थीटा लिख सकता हूं। अब बोलोगे ये भी बिल्कुल लिख सकते हैं और इक्वल्स टू m लिख सकते हैं। बोलो, अब हमें वैल्यू चाहिए पॉजिटिव वाले की, निगेटिव की तो है हमारे पास, पॉजिटिव को होल्ड कर लो। सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में ये वैल्यू आएगी और इसकी वैल्यू कहां गिवन है, ये गिवन है कितनी, m, तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा m, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो 1/m कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। समझ रहे हो बात को, क्या इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है तो भैया फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सीबीएसई 2022 टर्म 1 का क्वेश्चन है। साइन थीटा की वैल्यू p अपॉन क्यू है, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट। जैसे अभी फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन था ना, वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है, तो इसमें भी अब इसको हम डायरेक्ट करेंगे बस। कैसे, क्योंकि साइन थीटा मिला, तो साइन थीटा बस हमें यहाँ पे ट्राइंगल बना लेना है ताकि आप थोड़ा सा उस चीज को समझ पाओ जो हम समझाने की कोशिश करें। कहां चला गया भाई, ये ठीक। तो ये हमारे पास ट्राइंगल है, साइन थीटा की वैल्यू p अपॉन क्यू है। p मतलब ऊपर जो होता है हमारा परपेंडिकुलर होता है, नीचे हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू p और हाइपोटेनस की वैल्यू q हो गई, ये हमारा थीटा हो गया। बात समझ में आई। तो बेस क्या होगा बॉस, बेस क्या होगा, देखो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है इन दोनों के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां से एक का सम नहीं है, बी चाहिए, तो p को q के पास जाना पड़ेगा, मतलब हाइपोटेनस के पास जाना पड़ेगा। तो अंडर रूट में क्या आएगा, अंडर रूट में आएगा क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। कैसे, ध्यान से देखना, हाइपोटेनस की प्लेस पे मैं क्या कर सकता हूं, हाइपोटेनस क्या होता है भाई, फॉर्मूला हमारा ये होता है एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, राइट। तो हाइपोटेनस की प्लेस पे क्या हो गया, क्यू का स्क्वायर, पी के प्लेस पे परपेंडिकुलर ही है प्लस बेस का स्क्वायर, हमें बेस चाहिए ना, तो इसको इधर आना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस का
माइनस का पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और यहां से अगर स्क्वायर हटाएंगे हम तो यहाँ पे इधर क्या लगेगा रूट, तो वैल्यू क्या आएगी क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। ठीक है, बेस आ गया। अब क्या चाहिए अपने को, टेन थीटा चाहिए। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर ढूंढो कहां पे, परपेंडिकुलर आपको पता है कितना है पी, तो किसमें किसमें न्यूमिनेटर में पी है, देखो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, मतलब ये आंसर गलत है और ये आंसर क्या है गलत है, कुछ जाने की जरूरत ही नहीं है। दो आंसर कट गए, केबीसी खेल रहे हैं ना कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है, दो गलत आंसर को डिलीट कर दिया जाए, कर दिया हमने। अब सही आंसर क्या होगा, अब इसमें भी पी है इसमें भी पी है, इसमें पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, इसमें क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है, तो आंसर कौन सा सही होगा मेरे लाल, ऑप्शन नंबर सी। ये भी आंसर क्या है, बात समझ में आ रही। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको बहुत ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आप बोलते रहते हो ना कि सर हाफ ईयरली में हमें कम टाइम मिला था, हम क्वेश्चन पेपर नहीं कर पाए, क्वेश्चन ही छूट गए सर, इतने क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको क्या करना है, मैनेज करना है कि किस क्वेश्चन पे हमें कितना टाइम देना है। ठीक है, ये अभी मैं समझा रहा हूं, और हालांकि इससे भी ज्यादा स्पीड आपकी होनी चाहिए, तब आप कुछ बढ़िया स्कोर करने वाले हो। तो इफ tan a is equals to 1 then 2 sin a cos a की वैल्यू क्या होगी भैया, तो सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा। tan a is equals to 1 है, तो आपको भी पता है 1 tan a 1 tan 1 मतलब tan a की वैल्यू कब 1 आएगी, तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं क्या, tan a is equals to 1 कब होती है, tan 45 पे। सुनो, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री, बात समझ में आ रही है। तो a की वैल्यू 45 है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, और आपको पता होना चाहिए कि दोनों की वैल्यू क्या होती है सेम, 1/√2 इंटू 1/√, तो यहां से √2 इस 2 को क्या करेगा कैंसिल, आंसर क्या आने वाला है 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ये क्वेश्चन उस टाइम में 2 मार्क्स में है, 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 1 या 2 नंबर से ज्यादा इस क्वेश्चन की लिमिट नहीं है, हालांकि 1 नंबर वाला ही क्वेश्चन है। समझ रहे हो, आगे बढ़े, प्रूव दैट। अब आया है क्वेश्चन भौकाली सा, है ना। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, आप बोलोगे सर टेन थीटा दिख रहा है, कॉट थीटा दिख रहा है, इधर कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा है, क्या करें इसमें। इसमें जब मैंने जो ट्रिक बताई थी वही करना है, साइन दिख रहा है उठा के, सॉरी टेन और कॉट दिख रहा है उसको चेंज करो फटाफट, एलएचएस लेंगे यहाँ पे। एलएचएस में आपके पास वैल्यू क्या है, टेन थीटा माइनस का कॉट थीटा अपॉन में क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा। देखना, टेन को चेंज करो, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हैं, माइनस का कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, इन दोनों का क्या कर लें हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेने पे यहाँ पे साइन कॉस मतलब डिनोमिनेटर की बात करेंगे, तो ऊपर वाले इस वाले पोर्शन में डिनोमिनेटर में साइन कॉस आएगा, साइन थीटा और क्या आएगा कॉस थीटा आएगा। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा नहीं है, मतलब ऊपर की वैल्यू क्या आने वाली है साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर से माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा होगा, डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू क्या आएगी साइन थीटा कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है, आप बोलोगे ये कैंसिल नहीं, ये नहीं कैंसिल होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 भी है, समझ रहे हो। तो अब क्या करना है बॉस, अब देखो क्या करना है, अब इसका करो रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल में क्या होगा, यहां से देखना है, मैं क्या लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और अपॉन में आपके पास जो वैल्यू लिखी है क्या लिखी है साइन थीटा कॉस थीटा, और इनटू ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आ रही होगी, इतना कर लोगे। इतना करने के बाद आपको कुछ और थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ना है, और ध्यान से देखना है क्या, ये जो वैल्यू है ऊपर वाली वैल्यू यही सेम रहेगी साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा इसको 1 कर दे, नहीं, यहाँ पे देखो नेगेटिव का साइन है, पॉजिटिव होता तो काम बनता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जब आपस में मल्टीप्लाई होगा,
यहां से वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? इतना समझ में आया? तो अब जो है, अब यहां से देखना, इसको एक बार क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को। एक बार इस पार्ट को इसके साथ लिखना है और फिर सेकेंड टाइम में इस पार्ट को इसके साथ लिखना है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना, इस वाले फ्रैक्शन में साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल, इस वाले फ्रैक्शन में कॉस से कॉस कैंसिल। तो अपने पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 1 अपॉन क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में 1 अपॉन क्या आएगा, साइन स्क्वायर में थीटा। बॉस इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये आपको क्या सेक स्क्वायर थीटा नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिखना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये आपका हो गया राइट हैंड साइड, और हेंस समझ में आई? तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको करने हैं। ट्रिक क्या है, जैसे ही ये वर्ड आपको दिखते हैं, ये दोनों भाई बहन दिखते हैं, इनको तुरंत जो है ना अपने चाचा चाची के साथ भेज दो, मतलब इसको साइन और कॉस में क्या करो, चेंज कर दो। ठीक है, कर लोगे इतनी बात, हो जाएगा काम भाई। ठीक है, आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। If a is equals to 60 degree, b is equals to 30 degree, verify that sin theta sin a plus b is equals to sin a cos b plus cos a sin b। ये भाई कब का क्वेश्चन है, 2024 में ही आया हुआ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अब इसमें भी बहुत ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, एलएचएस ले लेनी है हमें। एलएचएस में देखना क्या है बॉस, साइन a प्लस b। अब आपको भी पता है कि साइन a की वैल्यू 60 डिग्री है प्लस 30 डिग्री b की वैल्यू, तो यहां से हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है भाई, क्या 1 नहीं होता? साइन 90 की वैल्यू क्या 1 नहीं होती? यहां से वैल्यू आ जाएगी 1, तो एलएचएस आपका आ गया 1। राइट हैंड साइड की बात करेंगे अब, तो राइट हैंड साइड पे आपके पास वैल्यू है साइन ए का मतलब 60, फिर इनटू में कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री। अगर आपको साइन 60 पता है तो कॉस 30 भी आपको पता होगा, कॉस 60 पता है तो साइन 30 भी पता होगा, क्योंकि दोनों ही क्या होती है, सेम। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 30 की भी सेम होती है √3/2, प्लस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, इधर से 1/2 ये भी हो जाएगा, √3 3 2 2 4 प्लस 1 × 1 1 2 2 4। दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम, तो 4, और ऊपर क्या आ जाएगा 3 + 1 दैट इज 4/4, कैंसिल करने पे आएगा 1। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, LHS इक्वल्स टू RHS बस भाई। लेकिन अब ये काम कब करोगे आप, जब आपको पता होगा। वैल्यूज नहीं याद करोगे तो फिर आप, मैं नहीं, फिर कोई नहीं बना आपके लिए, है ना? तो वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, तब जाके आपका काम बढ़िया अच्छे तरीके से होगा। बढ़िया, बहुत प्यारा और बेहतरीन सा क्वेश्चन जो आपका इंतजार कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो फटाफट से इसको भी समझते हैं। भैया प्रूव दैट करना है तो एलएचएस लेनी पड़ेगी हमें। एलएचएस में क्या लिखना है, सेम वही चीज मैंने आपको पहले भी हिंट दी थी, tan थीटा cot थीटा दिख रहा है, पटक दो उसको साइन और कॉस। tan को चेंज किया हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, ठीक है, अपॉन में क्या लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इतना करेंगे, प्लस ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट को कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में, इतना काम अगर आपने कर लिया मतलब हाफ मार्क्स आपके डन, हाफ मार्क्स मिल गए इतने में, इतना कर लिया तो मतलब जहां पे tan और cot दिखे आधा नंबर आपका पक्का।
अब ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में दोनों अब यहां पे क्या कर सकते हैं भाई, देखो ये दोनों आप यहां पे पहले कौन सा पार्ट सॉल्व करोगे, पहले आपको ये वाला, क्यों अभी बताते हैं। इसको हम फिर से लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा एज एलसीएम आ जाएगा आपका, और ये न्यूमिनेटर में वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है। फिर इधर सिमिलरली क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो कॉस थीटा, और ये वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा माइनस में, बात समझ लो। अब देखो ये और ये होता तो कैंसिल हो जाता, बट कैंसिल नहीं हो रहा, तो कैंसिल नहीं हो रहा तो करना क्या है, हर एक क्वेश्चन को बहुत आराम से करोगे ऐसे क्वेश्चंस पे, नहीं तो फिर अगर वो पहले वाले क्वेश्चन जैसी स्पीड लाओगे ना तो फिर यहाँ पे बड़ी गड़बड़ होने वाली है। तो अब साइन क्या होगा, ऊपर हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपके पास, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, प्लस इस साइड में भी वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो अब ये वैल्यू फिर से ऊपर जाएगी तो क्या होगी, कॉस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस का। अब यहां तक आप कर चुके हैं तो मतलब 2 मार्क्स लगभग लगभग आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब यहां पे आपको करना है साइन स्क्वायर थीटा हो गया ऊपर, नीचे वाली वैल्यू को एज इट इज लिखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कितना कर लोगे, प्लस सेम कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस का साइन। इतना अगर आपको कर लिया, अब देखना है आपको क्वेश्चन की तरफ, क्या बनाना है, 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा, थोड़ा सा अभी और दूर है, सफर लंबा है इस क्वेश्चन, ठीक। अब इतना अगर आपने किया तो अब आपको क्या दिख रहा है कि यहां पे कुछ ना कुछ तो चेंज दिख रहा है यार, ये ब्रैकेट वाली वैल्यू जो है वो भी सेम नहीं है, अगर ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम होती तो कुछ बात बन जाती है हमारे पास। तो इस क्यों ना इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को सेम कर लिया जाए, तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना ब्रैकेट वाली वैल्यू कैसे सेम, तो थोड़ा सा छोटा करते हैं और देखते हैं। जब मैं यहां से माइनस कॉमन लूंगा, क्या लूंगा, माइनस कॉमन, तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, समझ रहे हो ना बात को, मतलब कि हम अगर यहां से हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास था माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो यहां से माइनस जो कॉमन आया था वो किसको माइनस करेगा, इसको क्या कर देगा, बात समझ में आई, जब हमने माइनस कॉमन लिया तब, मतलब ये क्या लिखा है, साइन पॉजिटिव, इधर भी साइन पॉजिटिव नेगेटिव कॉस, मतलब ये वाला टर्म सेम हो गया, हो गया। अब जब ये टर्म सेम हो गया है तो वापस से हम अगर अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं और देखते हैं दोनों में साइन और कॉस ही तो अलग है, तो हम पहले न्यूमिनेटर का पार्ट लिखते हैं, और सॉरी डिनोमिनेटर का पार्ट लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, साइन थीटा लिख लेते हैं, और एक अभी कॉस थीटा आया है हमारा दूसरी तरफ से, और ब्रैकेट वाली वैल्यू तो हमारी सेम हो गई ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ही हो गया ना, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लाल, इतना कर लोगे, ये कर लिया हमने। अब यहां पे देखना है कि ऊपर यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, ये पहले से था, ये पहले से था, एक्स्ट्रा क्या है, साइन, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा, क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस का कॉस क्यूब थीटा। इतनी बात समझ में अगर आ गई है तो अब यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, यहाँ पे क्या होता है भैया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर माइनस, नहीं प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए ए हो गया बी हो गया, तो मतलब एक ब्रैकेट में हमें साइन थीटा रखना है और माइनस का कॉस थीटा लेना है, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा
कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? और यहां से क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। और आप ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, बात समझ में आ रही है? और अब यहां पे देखना, ये पार्ट जो है आपका, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, 1, क्योंकि एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। मेरे मोहन प्यारे, ये हो गया 1। फिर यहां से प्लस साइन थीटा और क्या हो गया, कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में आपके पास भी बच रहा है साइन थीटा। और तो सेम वही काम करना है, एक बार 1 के साथ पूरे डिनोमिनेटर को लिखना है, एक बार साइन थीटा कॉस थीटा के साथ पूरे डिनोमिनेटर को लिख लेना है। तो यहां से हमने 1 के साथ एक बार लिखा साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक। फिर एक बार हमने क्या किया, प्लस करके साइन थीटा कॉस थीटा के साथ साइन थीटा कॉस थीटा लिखा, और ये वैल्यू कैंसिल होके 1 हो जाएगी। और यहां से 1 अपॉन साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा इज सेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इज कॉसेक थीटा। भाई आ जाए यार, कॉसेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा, और ये लास्ट में आया प्लस का 1, तो इसको चेंज करके आप लिख सकते हो क्या, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। क्या पूछा गया, हाँ 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये आपका क्या हो जाएगा, फिर हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आई? तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको करना आना चाहिए। बस पेशेंस, प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ मिस्टेक करके ही आने वाले हो। नहीं अगर भरोसा हो रहा है तो एक बार कॉपी बंद करके अभी करके देख लेना। अगर आपने अच्छे से नहीं समझा है तो फिर वो आप मिस्टेक करोगे। जब तक आप पेशेंस के साथ उनको एक एक चीजें समझ के करोगे, फिर नेक्स्ट टाइम करोगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट और लास्ट, मतलब ये अभी के लिए लास्ट है, बट अभी हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर की करेंगे। ये 10 क्वेश्चंस इज नॉट सफिशिएंट ब्रो, समझ रहा है? ठीक, चलो भाई, अभी है, अभी है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं इसको। ये क्वेश्चन भाई एनसीईआरटी का भी है हमारा, और ये क्वेश्चन एक बार नहीं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन रिपीट करता है। ठीक है, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस किए जाते हैं। ये जो कॉस क्यूब वाला है, ये ऊपर और ये नीचे, और यहाँ पे कॉट की जगह पे क्या कर देते हैं, tan कर देते हैं। तो अलग अलग सेट में अलग अलग क्वेश्चन, बस करने का तरीका सेम है। तो पहले कॉस क्यूब, और उसमें से हम क्या कर सकते हैं, एलएचएस वाले पार्ट में, एलएचएस से आपको सबसे पहला काम क्या करना है इस क्वेश्चन में, मेरे लाल, कॉस को कॉमन ले लो। क्या कर लो, कॉस थीटा कॉमन लिया हमने, क्या बचेगा, 2 कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी, ठीक है। फिर माइनस का 1। बात समझ में आ रही है? डिनोमिनेटर में हमने क्या कॉमन ले लिया, साइन थीटा। क्या बचेगा कॉमन में, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से किसी एक को कैंसिल किया जा सकता है, या किसी को भी, जिसकी वैल्यू आप पुट करोगे दोनों ही क्या हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ये वाला जो पार्ट है ना, ये होल्ड रखना है, क्योंकि ये आपको कॉट दिख रहा है, इसको हटा देना है। अब कैसे हटाना है, ऐसे थोड़ी ना हटा देंगे कि चलो भाई तुम जाओ अपने घर, नहीं, इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस कॉस थीटा और साइन थीटा को थोड़ा सा हम सेपरेट करके लिखते हैं, और इस पार्ट को 2 कॉस क्यूब थीटा को हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं साइन में, कर ले। 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहां से इस वैल्यू को तो मैं कॉट लिख लू ना, अब क्यों बार बार मुझे डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में लिखना पड़ेगा, बस इसको सॉल्व करना है मुझे। अब यहां से देखना, ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस का, ठीक है, 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहां से 2 माइनस 1 करोगे तो 1 ही तो आएगा। कॉट थीटा इंटू 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा
डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से ये और ये क्या हो गया कैंसिल, आपके पास वैल्यू सिर्फ क्या बचेगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे लाल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और मोस्टली पूछा जाता है। तो भाई ये थे हमारे 10 एमसीक्यूज जो कि आपके सॉरी 10 एमसीक्यूज नहीं 10 पीवाईक्यूज हैं जिसमें 5 एमसीक्यूज थे और 5 हमारे सॉल्व वाले क्वेश्चन थे। तो अब जो है नेक्स्ट क्लास जो होगी वो चैप्टर 9 की होने वाली है, तो बी रेडी फॉर दैट। तो भैया पढ़ते रहो, अब जो है कोई एक्सक्यूज अपने आप को मत देना, ठीक है। और यही एक सही समय है जिसपे आप मेहनत कर सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम को अभी भी आप बेहतर से बेहतरीन कर सकते हो। तो पढ़ते रहो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।